हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। मैं हूं शिवजीत तिवारी। आइए आज हम करते हैं सीबीएसई क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जिससे और स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। इसके बाद आपको क्या करना है, बेल आइकॉन बटन को दबाना है, इसको ऑल पर करना है, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ये नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में बहुत आगे तक ले जाएगी। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आइए क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। यहां पर क्या है, सबसे बेसिक चीज हमारे पास क्या है, एंगल। एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, दो तरीके से। एक होगा हमारे पास डिग्री, दूसरा होगा रेडियन। ध्यान रखिए, इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है। डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन होता है। वो क्या है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। आप पाई रेडियन मतलब पाई की पावर में सी डाल सकते हैं या पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब यहां हमें समझना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये साइन मिनट का है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। दैट मीन्स लोएस्ट एंगल आपके लिए कहां तक जा सकता है, सेकेंड तक। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यहां पर हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। यहां पर हम एंगल को कन्वर्ट करना सीखेंगे। आप 10th तक क्या सीखते थे, केवल डिग्री में मेजर करना। यहां पर आप क्या सीखेंगे 11th क्लास में, डिग्री एंड रेडियन। एज लाइक पहला पार्ट 45 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन। कैसे आप करेंगे, आप लीनियर मेथड भी लगा सकते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। देयरफॉर 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू पाई बाई 180, दैट इज रेडियन। 45 4 जा, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। ये आप लोग क्लियर हो रहा चीज टॉपिक। इसी तरह से अगर हम चाहें तो सपोज 135 डिग्री चेंज इनटू रेडियन। सेम प्रोसेस अप्लाई करिए आप लोग। देयरफॉर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। देयरफॉर 135 डिग्री इज इक्वल टू 135 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। क्लियर। इसको आप और सिंप्लीफाई करिए पहले। चलिए कैंसिल करते हैं इसको। 15 9 जा, 15 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, दैट मीन्स 3 पाई बाई 4 रेडियन। इतना आपको क्लियर होगा आप लोगों को। तो आप ये देख रहे हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहां तक हमने कर लिया चीज को। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट किया जाए। चलिए, तो अब हम सीखते हैं रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए। आइए, सपोज पाई बाई 6 रेडियन चेंज इंटू डिग्री। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, हम करेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। देयरफॉर पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 6।
तो आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी हमने पीछे सिखाया आप लोगों को कि आप डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। अब मैं बता रहा हूं आपको कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। तो आप पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 पाई बाई, देयरफॉर पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू 180 पाई बाई इंटू पाई बाई 6 दैट इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आइए 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 रेडियन चेंज इनटू डिग्री। सेम पैटर्न आप अप्लाई करिए, इसमें लगाइए। आप लिखेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, देयरफॉर 2 पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 2 पाई बाई 3, पाई से पाई कैसे 3 6 जा, दैट इज 120 डिग्री। ध्यान रखिए आप लोग 10th क्लास तक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के एंगल का ही मेजरमेंट करते थे। यहाँ पर हम 120 डिग्री, 135 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 4000 डिग्री, इस तरीके से हम किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। तो यहाँ हमने क्या किया 120 डिग्री, दैट मीन्स 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 120 डिग्री। ध्यान रखिए मैंने आपको भी पिछले सिखाया, क्या सिखाया कि किसी भी डिग्री एंगल का लोएस्ट फॉर्म सेकंड तक होता है। और ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी पैटर्न में अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो हमारे पास एंगल होगा पॉजिटिव, राइट। अब अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना शुरू कर दिया तो हमारे पास एंगल किसमें होगा निगेटिव। तो दैट मीन्स एंगल निगेटिव में भी हो सकता है, एंगल पॉजिटिव में भी हो सकता है। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो हमारे पास एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में था, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो हमारे पास एंगल निगेटिव डायरेक्शन में था। तो अब हम आपको दिखाते हैं किसी भी निगेटिव रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि -4 रेडियन चेंज इनटू डिग्री। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि -4 रेडियन चेंज इनटू डिग्री। आप सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, इज इक्वल टू -4 इंटू 180 अपॉन पाई। ये आपके पास क्या चीज बनेगा -4 इंटू 180 इंटू पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7। तो 7 कहाँ जाएगा आपके पास ऊपर जाएगा, 22 कहाँ आएगा नीचे आएगा, 2 से कैंसिल आउट करिए, 2 2 जा 4, 2 11 जाएगा। अब आप आइएगा ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगा -360 इंटू 7 अपॉन लिया। अब क्या बनेगा माइनस ध्यान रखिए ये आपके पास क्या आया है डिग्री, ये आपके पास आया हुआ डिग्री। अभी हम इस डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड तक कन्वर्ट करके ले चलेंगे। कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको पहले, तो 2520 डिवाइड बाई 11, 11 2 जा 22, 3 30, 11 2 जा 22, 0 ये भी 0 कॉपी कर लीजिए आप, 11 9 जा 99 और 229। ध्यान रखिए जब मैंने 2520 को 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या चीज आया 229 डिग्री और रिमाइंडर 1 बच गया हमारे पास। अब 1 में 11 का टेबल नहीं जाएगा तो हमें इसको क्या करना है 60 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, इज इक्वल टू 60। अब हमें क्या करना है इस 60 को डिवाइड करना है फिर 11 से वापस, 11 5 जा 55, फिर 5
ये 5 मिनट आ गया हमारे पास में। ये डिग्री था और ये क्या आ गया हमारे पास, मिनट आ गया। अब इस 5 में 11 का टेबल जाएगा नहीं, तो आप फिर क्या करेंगे, 5 × 60 दैट इक्वल टू 300। इसको आप डिवाइड करेंगे 11 से। फिर से अब क्या आएगा आपके पास, 11 2 जा 22, 80, 11 7 जा 77, 3। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा राउंड ऑफ का। अगर हमारे पास जो डिवाइजर है इसका हाफ, रिमाइंडर जो है उससे ज्यादा हो, तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये हमारे पास छोटा पड़ गया था, इसलिए 27 सेकेंड। अब हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, देयरफॉर -4 रेडियन इज इक्वल टू -229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड। इस तरीके से हमने सीखा कि -4 रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जबकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहां तक आई हमारे पास, डिग्री मिनट एंड सेकेंड तक। इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और सिखाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब हमारे पास है क्वेश्चन 11/16 रेडियन चेन इंटू डिग्री। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 11/16 रेडियन चेंज इंटू डिग्री। सेम प्रोसेस लगाइए, 11/16 इंटू 180/पाई। सेम कॉन्सेप्ट आगे बढ़िए, 11/16 इंटू 180 इंटू 7/20, 11 2 जा 22। क्लियर, आगे बढ़िए। 90, फिर आगे बढ़िए, ओके। तो हमारे पास बचा क्या, 45 × 7/8। ये हमारे पास क्या है, डिग्री। अभी हमने इससे पहले आपको क्या बताया, अभी ये कंप्लीट डिग्री नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। इसको हमें डिवाइड करना है और डिवाइड करके हमें कहाँ तक पहुंचना है, डिग्री मिनट सेकंड तक ले जाना है। तो आइए डिवाइड करते हैं पहले। देखिए, जब मैंने 315 को डिवाइड किया 8 से, तो हमारे पास कितना है, 8 3 जा 24, 7 31 75, 8 9 जा 72, 375, 3 रिमाइंडर बच गया है। 3 में 8 का टेबल नहीं जाएगा, तो ये 39 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको 3 को इंटू 60 क्या बनाना हमें, मिनट। अब क्या करना है, क्वेश्चन को 180 मिनट जो आया उसको हमें डिवाइड करना है 8 से। 8 2 जा 16, 20, 8 2 जा 16, 420, 22 मिनट आ गया, ध्यान रखिएगा। फिर हमें देख रहे हैं कि 4 में 8 का टेबल नहीं जाएगा और ये मिनट तक है हमारे पास, तो 4 × 16, ये क्या आ गया, 240। अब हमें 240 को डिवाइड करना है 8 से, कितना आएगा, 8 3 जा 24, कैंसिल, 0 0, ये हमारे पास बन गया सेकेंड। तो टोटल आंसर हमारे पास कितना आया, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। तो ध्यान रखिए, जब हमने 11/16 रेडियन को कन्वर्ट किया डिग्री में, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड।
तो ये हमारे पास प्रोसेस था, हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, क्या तरीका हो सकता है। जो फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था उसी फार्मूले को हमने यूज करके आगे बढ़ाया। कुछ क्वेश्चंस मैंने कराया आपको डिग्री से रेडियन बनाना, कुछ क्वेश्चन मैंने कराया रेडियन से डिग्री बनाना, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्जन हो गए, क्या डायरेक्ट डिग्री में आ गए। कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने आगे देखे भी जो डिग्री मिनट सेकंड तक आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं जो डिग्री और मिनट में गिवन है उसको हम कैसे रेडियन में कन्वर्ट करें। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। आइए हम करते हैं -37 डिग्री 30 मिनट चेंज इनटू रेडियन। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले हमें देखना है कि बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, दैट मीन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाला ऑब्जेक्ट होगा। हम इसको कैसे करेंगे, किसी भी डिग्री एंगल को रेडियन में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले कंप्लीट डिग्री होना जरूरी है, जबकि हमारे पास क्या है डिग्री और मिनट है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए पहले माइनस ब्रैकेट डालेंगे, हम लिखेंगे 37 डिग्री, ये 30 मिनट है। 30 मिनट को हमें बनाना क्या है, डिग्री बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे प्लस 35/60। अब ये कंप्लीट डिग्री बन गया। ये डिग्री यहां से हटा सकते हैं, यहाँ कंप्लीट डिग्री हमारे पास बन गया। तो 32 माइनस 74 प्लस 1/2, ये हमारे पास क्या बन गया -75/2 और ये क्या बन गया रेडियन। ये हमारे पास अभी कंप्लीट केवल डिग्री तक आया हुआ है। अब हमें डिग्री से बढ़ना है रेडियन की तरफ। तो डिग्री से रेडियन तरफ कैसे बढ़ेंगे, नाउ अब लिखेंगे हम 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। Therefore, -75/2 डिग्री इज इक्वल टू -75/2 इंटू पाई बाई 180। एक कंप्लीट किस में आ गया रेडियन में। हम इसको लोअर्स्ट फॉर्म में भी करना चाहिए हमें। आइए कैंसिल करते हैं, 15 5 12। तो ये हमारे पास टोटल कितना है -5π/24 रेडियन। तो जो मैंने चीज बताया आपको ये था -37 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहले हमने क्या किया काम, समझ लीजिए बात फिर से क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने माइनस को बाहर रखा, 37 डिग्री अपनी जगह पर है। 30 मिनट को मैंने कन्वर्ट किया 30/60 ताकि ये भी डिग्री बन जाए। टोटल हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया 75/2 डिग्री। 75/2 डिग्री को हमने वैसे ही कन्वर्ट किया रेडियन में जो पहले बताया था। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। Therefore, -75/2 डिग्री इज इक्वल टू -75/2 इंटू पाई बाई 180। ये पूरा कैलकुलेशन हमने सॉल्व करके देखा कि हमारे पास आया -5π/24 रेडियन। इस रेडियन और डिग्री का यूजेस और क्वेश्चन में कैसे होना है, आइए हम उस टाइप क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस के बिहाफ पर कैसे हम इनका एंगल का रेडियन और डिग्री का इस्तेमाल करें। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक आर्क है और इस सेंटर पर एंगल बना रहा है सपोज थीटा और रेडियस है आर, लेंथ ऑफ आर्क है एल। मैंने क्या होता है आपको कि एक कोई आर्क है जो सेंटर पर एंगल थीटा बना रही है और रेडियस कितना बना रहा है आर। तो क्या होगा हमारे पास फार्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला हमारे पास, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यू कैन से एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। हमें ध्यान रखना है जो फार्मूला मैंने बताया
एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। इसमें थीटा ऑलवेज इन रेडियन, थीटा किस में होगा हमारे पास, और रेडियन में। थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, राइट। एक लेवल आप लोगों को, तो हमें देख रहे हैं कि जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, इसमें थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन, इस फार्मूले का हम कैसे इस्तेमाल करें क्वेश्चन में, ये हमें मेनली देखना है। सपोज हमने एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें हमने कहा एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है वो है 50 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, और जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क ये हमारे पास है कितना, 11 सेंटीमीटर है। फाइंड एंगल सबटेंडेड, क्या फाइंड करना है हमें, एंगल सबटेंडेड। और सपोज इसने इस बात को बोल दिया कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो हमें डिग्री निकालिए। फाइंड एंगल सबटेंडेड इन डिग्री मेजर, इन डिग्री मेजर। ये हमें पता होना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं क्वेश्चन, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, इससे जो थीटा निकल के आएगा वो ऑलवेज किस में होगा, रेडियन में होगा। दैट मीन्स उस एंगल को हमें कन्वर्ट करके किस में लाना है, डिग्री में लाना है। तो आइए सपोज करिए कि जो हमने एक फिगर बनाया, दूसरी फिगर मैं कंसिडर कर देता हूं, या यहीं पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि डायमीटर है हमारे पास कितना, 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, और एल हमारे पास कितना है, 11 सेंटीमीटर। तो फार्मूला मैंने क्या बताया आप लोगों को, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आप क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल आपके पास कितना था, 11, आर कितना है, 25। तो ये क्या है आपके पास, ये आया रेडियन। 11/25 क्या है आपके पास में, रेडियन। अब आप इसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए। तो क्या फार्मूला था आपके पास में, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। देयरफॉर 11/25 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 11/25। ये हमारा किसमें आ गया, ये आ गया हमारे पास डिग्री। अब ध्यान रखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, 180 इंटू 11 इंटू 7/22 इंटू 25। इसको अभी हमें और लोवेस्ट फॉर्म में ले जाना है आगे तक। इस चीज को हमें अभी और लोवेस्ट फॉर्म तक ले जाना है। तो 11 2 जा 22, 2 9 जा 18। तो हमारे पास कितना होगा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 4 9 40, 5 8 जा 40, 18 7 जा 126/5। ये हमारे पास क्या आ गया, डिग्री। इसको हमें और आगे अभी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे सॉल्व करें, आगे डिवाइड करिए इसको। 126 डिवाइड बाई 5। ध्यान रखिए ये हमारे पास क्या आ गया, डिग्री। ये आ गया 25 डिग्री। 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 में 5 का टेबल नहीं जाएगा। इससे पहले मैंने अभी समझाया था आप लोगों को। अब इस 1 को कन्वर्ट कर दो आप 60 से मल्टीप्लाई करके, तो मिनट बन जाएगा। तो अब आपके पास आ गया 60 मिनट डिवाइड बाई 5, 5 12 जा 60, कैंसिल हो गया, 12 मिनट आ गया। तो आपके पास एंगल कितना आया, आपके पास एंगल आया 25 डिग्री एंड 12 मिनट। तो ध्यान रखिए जो मैं क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा था कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, जिसमें थीटा ऑलवेज रेडियन होता है।
इस पर मैंने जो क्वेश्चन समझाया कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क है 11 सेंटीमीटर, तो जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो आपको डिग्री मीटर बताना है। जबकि हमें पता है ऐसे फार्मूले से जो एंगल निकलता है वो रेडियन में निकलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, डायमीटर गिवन था, रेडियस फाइंड आउट कर लिया। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास पता था, उससे हमने एंगल निकाल दिया तो 11/25 रेडियन आ गया। 11/25 रेडियन को जो प्रोसेस है हमारे पास उसके थ्रू हमने कन्वर्ट किया, 11/25 को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। डिग्री में हमारे पास किस फॉर्मेट में आ गया, 126/5 डिग्री आ गया। हमने कहा था जब फ्रैक्शन में कभी डिग्री हो आपके पास तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और डिग्री मिनट सेकंड तक ले जाएंगे। तो जो कंप्लीट एंगल हमारे पास आया डिग्री में वो आया 25 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, अब आइए हम अलग टाइप का क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं जो हमने बताया एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उसी पर बेस्ड है। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। दैट मीन्स आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। 40 मिनट में जो उसकी टिप है वो कितनी मूव करके जाएगी। दैट मीन्स आपसे क्या पूछ रहा हो, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। आर इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, 1.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक घड़ी की सुई है, ऐसे है, जिसकी रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है वो जो मिनट हैंड के बारे में बता रहा हूं कितना मूव कर रही है, वो 40 मिनट मूव कर रही है। दैट मीन्स 60 मिनट में कितना एंगल बनाती हूं, 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60। देयरफॉर 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी वो, 360/60 इंटू 40, 240 डिग्री। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमें फार्मूला लगाना है L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। यहां पर मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए। दैट मीन्स क्या करना है, 240 डिग्री हमें क्या बनाना है, रेडियन बनाना है। मीन्स वही सेम फार्मूला, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180। देयरफॉर 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 इंटू 240। दैट मीन्स 4π/3 रेडियन। एंगल हमारे पास मिल गया। अब हमें क्या करना है, L इक्वल टू आर इंटू थीटा में L फाइंड आउट करने के लिए L इज इक्वल टू आर था 1.5 इंटू थीटा कितना आ गया, 4π/3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, 6π/3 मीन्स दैट इक्वल टू 2π, लेकिन यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर। इफ अगर आपके पास कंडीशन है कि पाई इज इक्वल टू 3.14, देयरफॉर L इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, दैट इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। दैट मीन्स हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क L हमें पूछा गया है कि L कितना आएगा, तो L आपके पास कितना है, 6.28 सेंटीमीटर। आइए इसी काइंड ऑफ का एक क्वेश्चन हम और करते हैं। चलो ठीक है, उसी टाइप के हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन है, आप बोर्ड पर देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एंड द आवर हैंड when the time is 7:20 AM। एक क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम एक वॉच बना लेते हैं रफली। चलो ठीक है, अब इसमें क्या है,
यहाँ पर आपके पास 12 है, तो यहाँ पर आपके पास 3 है, तो यहाँ आपके पास 6 है, तो यहाँ आपके पास सपोज 9 है। ठीक है, बीच में हम और चीजें बनाते हैं, सपोज 7, 8, ये भी हमारे पास आ गए, 10 एंड 11 हो गए, 1 एंड 2 हो गए, यहाँ 4 एंड 5 हो गए। ध्यान रखिए 7 आवर 20 मिनट्स, दैट मीन्स जो हमारे पास मिनट हैंड है वो कहां पर होगी, 4 पर, और आवर हैंड ध्यान रखिए एग्जैक्ट 7 पर नहीं होगी, थोड़ा सा 7 से ज्यादा होगा, एज लाइक सपोज के लिए यहां पर आ रही है, राइट। तो हमें एंगल क्या देखना है, ए एंगल, सपोज ए एंगल, ए एंगल और एक छोटा सा एंगल, ये देखना हमें, राइट। तो आपको पता है मिनट हैंड 1 मिनट में कितने एंगल बनाती है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, तो मिनट हैंड हमारे पास कितना कवर कर रही है, यहां से देखिए एंगल कितना बना हमारे पास, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। ये डिस्टेंस हमें पहले कंसिडर करना है, किसके लिए, इतना मिनट हैंड के लिए कंसिडर करना है। तो मिनट हैंड हमने कितना बनाया, 1 मिनट में 60 डिग्री एंगल, ठीक, कितना बन गया आपके पास में, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, दैट मीन्स 15 मिनट। तो 15 मिनट में कितना बनाएगी, 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आगे बढ़िए, मैंने कहा ये थोड़ा सा एंगल अभी आपके पास बचा हुआ है फाइंड आउट करने के लिए, जो इसके साथ एड अप हो जाएगा। तो मिनट हैंड और आवर हैंड में रिलेशन क्या होता है, मिनट हैंड और आवर हैंड में रिलेशन क्या होता है, हमें देखना है कि जब मिनट हैंड पूरा एक बार 360 डिग्री कवर करती है तो आवर हैंड कितना कवर करती है, ये हमें देखना है यहां पर कि मिनट हैंड जब कवर करती है 360 डिग्री तो आवर हैंड कितना कवर करती है, यहां से एक ब्लॉक जाती है, जैसे 8 to 9 जाएगी या 7 to 8 जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब कि जब मिनट हैंड बनाएगी 360 डिग्री तो आवर हैंड कितना बनाएगी, 30 डिग्री। जब मिनट हैंड बना रही है 360 डिग्री तो आवर हैंड कितना बना रही है, एक ब्लॉक पूरा 30 डिग्री। तो जब मिनट हैंड बनाएगी 1 डिग्री तो आवर हैंड कितना बनाएगी, 30/360। अब हमें देखना है कि मिनट हैंड कितना आ चुकी है, 12 से लेकर के 4 तक पहुंच चुकी है। इट मीन्स कितना एंगल बना चुकी है, 30 30 30 30 मतलब 120 बना चुकी है। तो जब मिनट हैंड बनाई हमारे पास 120 डिग्री तो आवर हैंड कितना बनाएगी, 30/360 इंटू 120, ये कितना आ गया, 10 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल हमारे पास छोटा से छोटा कितना आया, ये आ गया 10 डिग्री, और ये पूरा एंगल कितना आया था हमारे पास में, 90 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल कितना आया, देयरफॉर टोटल एंगल जो ये हमारे पास बन के आया वो आया, टोटल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, दैट इक्वल टू 100 डिग्री। इट मीन्स क्वेश्चन हमारा ये था कि जब हमारे पास आवर हैंड और मिनट हैंड, दैट मीन्स जब 7:20 AM हो रहा था तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा, दोनों के एंगल बीच में रहा 100 डिग्री का एंगल। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। आप मेरे चैनल को देखते रहिए और जो भी डाउट्स आपको आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।